हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मूलचंद प्रजापत आपका हमारे YouTube चैनल मिशन उत्कर्ष पे हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हमने एक नई मुहिम शुरू कर रखी है YouTube पे, और जिस मुहिम में मैं आपको राजस्थान जीके लेकर पढ़ा रहा हूं। और राजस्थान जीके में अपना जो सब्जेक्ट शुरू किया है सबसे पहले, वो है राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, यानी कि राजस्थान की कला और संस्कृति। ये नया सब्जेक्ट अपने शुरू कर रखा है, और इसी आर्ट एंड कल्चर यानी कला और संस्कृति में जो अपने पहला टॉपिक लेकर रख रखा है वो है राजस्थान के लोक देवता। और राजस्थान के जो लोक देवता है, इनमें अपन बात कर रहे थे भाई एक श्रेणी लोक देवताओं की, पीर श्रेणी। और इसी पीर श्रेणी में अपन बात कर रहे हैं भारत के सबसे बड़े लोक देवता रामदेव जी। और अगर रामदेव जी के बारे में कल अपन ने डिस्कस किया था, अगर आप मेरी इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो पीछे जो क्लास है, पिछली क्लास को एक बार जरूर देखें। पिछली क्लास को देखेंगे तभी आपको आगे पता चलेगा भाई आगे हो क्या रहा है, नहीं तो सारा मैटर ऊपर से हो सकता है निकल जाए। इसलिए पिछली जो क्लास है उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, और उसके बाद आप हमारे इस टॉपिक के साथ जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। तो आज अपन बात करेंगे रामदेव जी जो लोक देवता हुए, इनको अपन ने कल देखा कि इनका उपनाम है भारत के सबसे बड़े लोक देवता और सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता। इसी में अगर बात करें तो रामदेव जी ने ऐसा कौन सा तीर मार दिया, ऐसा कौन सा कार्य कर दिया जिसके माध्यम से रामदेव जी को लोक देवता के रूप में लोग जानने लग गए। हाँ भाई, हर किसी को तो ऐसा नहीं हो सकता, हर किसी के साथ तो कि भाई हर किसी को लोक देवता मान लिया जाए। आज तक मुझे तो किसी ने लोक देवता नहीं माना, और मेरे ख्याल से आप में से किसी को भी लोक देवता नहीं माना होगा। हाँ, बहुत सारे ऐसे संत महात्मा हुए हैं, हो सकता है वो अगर अपनी नेकी पे चलते हैं तो उनको भी लोक देवता की श्रेणी में काउंट करते हैं, लेकिन ऐसा वर्तमान में पॉसिबल भी नहीं है और होता भी नहीं है। प्राचीन समय में जिन लोगों ने कहीं न कहीं महिलाओं की रक्षा की हो, या फिर कहीं न कहीं गौरक्षा की हो, या समाज के उत्थान के लिए अगर अच्छे कार्य किए हो, इन लोगों को अपने लोक देवताओं की श्रेणी में शामिल किया था। और उन्हीं लोक देवताओं की श्रेणी में जो सबसे बड़े जो लोक देवता है भारत के, वो रामदेव जी। और इन्हीं रामदेव जी की अगर बात करें तो भाई इन्होंने ऐसा कौन सा तीर मार दिया, इन्होंने ऐसे कौन कौन से कार्य कर दिए कि इनको लोक देवताओं की श्रेणी में रखा गया। उन्हीं कार्यों पर आज अपन चर्चा करेंगे भी रामदेव जी ने ऐसे कौन कौन से कार्य किए। तो सबसे पहले अपन बात करें रामदेव जी ने जो प्रमुख कार्य किए, उनमें एक कार्य है शुद्धि आंदोलन। और इसी शुद्धि आंदोलन की जब बात करें, शुद्धि आंदोलन है क्या? सर लिख तो दिया शुद्धि आंदोलन है, लेकिन ये शुद्धि आंदोलन है क्या, इसके बारे में जरा बताइएगा। तो शुद्धि आंदोलन क्या है? सब भारत पर अगर बात करें, भारत के साथ साथ राजस्थान में भी बहुत सारे विदेशी आक्रमण हुए हैं, बहुत सारे मुस्लिम आक्रांताओं का आक्रमण हुए हैं। और इन्हीं मुस्लिम आक्रांताओं ने जो भारत के जो लोग हैं, हिंदू धर्म से जो बिलोंग करते हैं, उन लोगों को जबरन कहीं न कहीं उनका धर्म परिवर्तन करवा दिया गया। यानी जो हिंदू धर्म के जो लोग हैं, उनको जबरदस्ती जिनको मुसलमान बना दिया गया, उन्हीं मुसलमानों को वापस से हिंदू बनाने का कार्य किया गया इस शुद्धि आंदोलन में। यानी कि रामदेव जी ने एक बेहद ही महत्वपूर्ण कार्य किया। और इस बेहद ही महत्वपूर्ण कार्य में किया क्या कि जिन लोगों को मुस्लिम आक्रांताओं ने, या जो मुस्लिम में जो लोग हैं, जो मुस्लिम धर्म प्रचारक जो लोग हैं, जिन लोगों को, जिन हिंदू लोगों को जबरदस्ती या जबरन अगर बात करें मुसलमान बना दिया, उन्हीं मुसलमानों को वापस से हिंदू बनाने का जो कार्य किया गया वो रामदेव जी के द्वारा शुद्धि आंदोलन के माध्यम से किया गया। यानी कि एक बहुत ही बड़ा कार्य किया रामदेव जी ने शुद्धि आंदोलन के माध्यम से। और इसलिए इस शुद्धि आंदोलन को चलाने की वजह से लोगों का जो रुझान है वो कहीं न कहीं रामदेव जी की ओर बढ़ा। वे रामदेव जी बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। भाई हमारे साथ क्या हुई? जबरदस्ती हुई, और जबरदस्ती हमें क्या बना दिया गया? मुसलमान। और वापिस से अगर अपने को हिंदू धर्म में वापिस से दर्जा दिया जा रहा है, यह कार्य अगर रामदेव जी कर रहे हैं तो कहीं न कहीं रामदेव जी ने बेहद महत्वपूर्ण कार्य किया, और लोग इन्हें देवता के रूप में, लोक देवता के रूप में जानने लग गए। हाँ भाई, एक कार्य की वजह से किसी व्यक्ति को लोक देवता तो नहीं मान सकते, ऐसे तो बहुत महत्वपूर्ण कार्य। कहीं न कहीं आपने नाम सुना होगा आसाराम जी बापू का नाम। अरे उनकी तो किताबें चलती थी साहब। हाँ, लोग पूछते थे साहब, जब स्कूलों में प्रार्थना हुआ करती थी, उन प्रार्थनाओं में कहीं न कहीं उनका जिक्र हुआ करता था। राम रहीम का नाम सुना होगा सब, बहुत बड़े संत हुआ करते थे, लेकिन ये अपनी नेकी पर टिक नहीं पाए। और अपनी नेकी पर जो व्यक्ति नहीं टिकता वो ज्यादा समय तक टिक नहीं पाता, और ज्यादा समय तक अपनी छवि जो है उसको बना कर नहीं रख पाएगा। लोग उनको पूजनीय कभी भी नहीं मान सकते। लेकिन रामदेव जी ने जीवन पर्यंत अच्छे कार्य किए, जीवन पर्यंत लोगों की सेवा की, और इसी वजह से इनको लोग लोक देवता के रूप में जानते हैं। तो अगला जो महान कार्य किया, इन्होंने भैरव राक्षस का क्या कर दिया साहब? भैरव राक्षस का अववध कर दिया।
भैरव राक्षस कौन हुआ साहब? सर ये भैरव राक्षस कौन सी चीज है? तो भैरव राक्षस है मारवाड़ क्षेत्र की बात करें, मारवाड़ क्षेत्र है यानी कि जो पश्चिमी राजस्थान वाला जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र को जो जोधपुर के आसपास का जितना भी क्षेत्र पड़ता है उसको मारवाड़ नाम से जानते हैं। और इस मारवाड़ क्षेत्र में कहा जाता है कि रामदेव जी के समकालीन एक राक्षस हुआ करता था और उस राक्षस का नाम था साहब भैरव। और इसी भैरव राक्षस ने अपने क्षेत्र में क्या बचा रखा अंतक, इसको कहीं पर भी गाय दिख जाती, गाय को खा जाता, गाय का मांस खा जाता साहब, गाय को मार देता। यही नहीं केवल गायों तक ही सीमित नहीं रहा, इसने जिंदा इंसान अगर कहीं पर भी दिख जाता उसका क्या कर देता, वध कर देता। अरे कहीं आपके गांव में सपोज करो कोई राक्षस आ जाए, जो भी चीज दिखे, जो भी इंसान दिखे, जो भी पशु दिखे, उन सबको मार दे, खा जाए, हाँ, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर क्या होगा, आतंक होगा, डर होगा, और आपके अंदर एक क्या बैठ जाएगा साहब, डर बैठ जाएगा। अरे आपने सुना होगा पहले जब अपन छोटे हुआ करते थे, तो जब छोटे छोटे थे तो मम्मी एक डायलॉग मारा करती थी साहब, चुप हो जा वरना बूच ले जाएगी साहब। और यही बूच कहीं ना कहीं भैरव राक्षस था। लेकिन ये वो सपने वाली बूच नहीं होकर क्या थी भाई साहब, हकीकत में क्या था, बूच था, हकीकत में राक्षस था। और मारवाड़ क्षेत्र में भयंकर दबदबा, भयंकर क्या मचा रखा, आतंक मचा रखा। और इसी राक्षस का अंत कर देते हैं साहब, कौन है, रामदेव जी। अगर किसी राक्षस का वध कोई व्यक्ति कर दे, मान लो सपोज करो यही राक्षस कहीं न कहीं अगर आपके गांव में होता, आपके गांव में इसी प्रकार आतंक मचा रहा होता, तो आप सभी निश्चित रूप से घरों में छुप छुपा कर बैठ जाते कहीं न कहीं। और एक व्यक्ति निकल के आए सामने, और वो भी आपके गांव का नहीं हो, कहीं बाहर का हो, और आकर उस राक्षस का क्या कर दे साहब, अंत कर दे, तो आपके लिए तो वो देवता से कम थोड़ी है, नहीं होगा, देवता से कम बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए भी लोगों ने इसको क्या माना साहब, रामदेव जी को लोक देवता की श्रेणी में काउंट किया। लोग इनको पूजने लगे, लोग इनको मानने लगे, वाकई ये क्या महान पुरुष है, ये कोई साधारण पुरुष तो नहीं है, ये कोई महान ही पुरुष है जो ऐसा कार्य कर सकता है, साधारण आदमी ऐसा कार्य नहीं कर सकता। तीसरी बात साहब, रामदेव जी को क्या इन्हीं दो कार्यों की वजह से लोग लोक देवता के रूप में जानते हैं क्या, तो ऐसा भी नहीं साहब। और भी इन्होंने कार्य किया, छुआछूत साहब। अपने समाज में अगर बात करें, जो भारतीय जो समाज है, भारतीय जो कल्चर है, इसमें छुआछूत एक महान बीमारी के रूप में या महामारी के रूप में चल रहा था। और इसी महामारी को समाप्त करने के लिए, यानी कि जो उच्च वर्ग और जो निम्न वर्ग है उनके अंदर जो भेदभाव है, आज भी अपन समाजों में देखते हैं साहब, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच बहुत सारी जगह अपने को देखने को मिल जाता है ये भेदभाव जो है। इस भेदभाव को रामदेव जी ने उस समय यानी कि सन 1405 यानी 1409 की बात करें, विक्रम संवत की, उस समय की बात करें, रामदेव जी जन्म ले चुके थे। रामदेव जी 10-12 साल की उम्र में ही इतना महानतम कार्य कर रहे थे। सपोज करो अगर कोई व्यक्ति ऐसे महान कार्य करे तो लोग क्या उनको पूजेंगे नहीं क्या? अगर आप कदम उठा के देखो अपने गांव में, जो लोग उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के मध्य भेदभाव कर रहे हैं, छुआछूत जैसी प्रथाओं को अपना रहे हैं, उन प्रथाओं को कहीं ना कहीं आप भी एक बार दूर करने की कोशिश तो कीजिए। हो सकता है शुरू में लोग आपका विरोध करें, लेकिन आगे जाकर भविष्य के लिए चीजें क्या है, अत्यंत ही अच्छी चीजें साहब। और इसी छुआछूत को रामदेव जी ने उस समय मिटाने की क्या की साहब, कोशिश की। और आपको बात बताऊं, जीता जागता एक उदाहरण दिया रामदेव जी ने सब मिटाने की बात करें तो टाली बाई एक मेघवाल जाति के निम्न वर्ग की एक महिला, जिसको अपनी धर्म बहन तक पढ़ाया और लोगों को संदेश दिया कि साहब कोई छुआछूत जैसी कोई चीजें होती नहीं है, लोग सभी एक जैसे हैं, सभी समान हैं। और इसीलिए रामदेव जी को सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता के रूप में भी जाना जाता है। यानी कि रामदेव जी ने छुआछूत जैसी प्रथा को मिटाने की क्या की साहब, कोशिश की। इसलिए भी लोगों के क्या हो गए, जन जन के प्रिय यानी कि निम्न वर्ग के जो लोग हैं उनको वो रामदेव जी की तरफ आकर्षित हुए। और कहीं न कहीं जो समझदार, जो एजुकेटेड, जो उच्च वर्ग के जो लोग हैं वो भी रामदेव जी की तरफ क्या हुए, आकर्षित हुए, और रामदेव जी को कहीं न कहीं लोक देवता के रूप में क्या मानने लग गए साहब। एक अगली और बात करें साहब, रामदेव जी ने और कौन सा कार्य किया, तो रामदेव जी ने एक और पंथ चलाया साहब, कामड़िया पंथ। कामड़िया पंथ नामक एक पंथ चला दिया और इस पंथ का नाम दे दिया कामड़िया पंथ। अब इस कामड़िया पंथ का कार्य क्या होता था, क्या ऐसे एक पंथ बना के छोड़ दिया जाए और इसका कोई कार्य नहीं हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो रामदेव जी ने पंथ बनाया कामड़िया पंथ, और इस कामड़िया पंथ का जो कार्य है वो बेहद ही महत्वपूर्ण कार्य। ये रामदेव जी गांव-गांव में जाते हैं, अपनी मंडली के साथ अलग-अलग गांव में जाते हैं, भ्रमण करते हैं, विचरण करते हैं, सत्संग का, जागरण का क्या करते हैं, रात्रि जागरणों का आयोजन करते हैं, और वहां के जो लोग हुआ करते थे उन लोगों से मिलते, संपर्क करते और इन लोगों को समझाया करते साहब, जो भेदभाव है, जो छुआछूत जैसी चीजें हैं उनको समाप्त कर दिया जाए, समाज में सभी को समान समझा जाए। और तो और है, गांव में लोगों को अच्छे से व्यवहार करने की सलाह दी जाती, अच्छा कार्य करने की ओर प्रेरित किया जाता।
यानी कि कामड़िया पंथ के माध्यम से जन जागृति का कार्य किया करते थे। कौन है? रामदेव जी। इसलिए भी अपन कह सकते हैं रामदेव जी एक महान पुरुष हुए और लोगों ने रामदेव जी को लोक देवता के रूप में क्या कर लिया साहब? स्वीकार कर लिया। अगली बात करें साहब, और क्या कर दिया रामदेव जी ने? और ऐसा कौन सा तीर मारा? तो एक बहुत ही बेहद ही बड़ी महामारी, जैसे वर्तमान में एक महामारी चल रही है कोरोना महामारी, और इस कोरोना महामारी का शुरुआत में अगर बात करें तो कोई भी इलाज ढूंढ नहीं पाया था। तो इसी प्रकार यानी कि बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े वैज्ञानिक इसमें क्या हो गए थे? फ्लॉप हो गए, अच्छे से कोई दवाई नहीं बना पाया। वर्तमान में भी अगर बात करें तो कोई सही तरीके की कोई वैक्सीन है तो सही, लेकिन अभी भी अगर बात करें टैबलेट की बात करें तो वर्तमान में इसका परफेक्ट कोई इलाज नहीं है। वैक्सीन एकमात्र चीज अभी बन के अपने सामने आई है। वैसे ही इस समय एक महामारी फैली, यानी कि पश्चिमी राजस्थान मारवाड़ क्षेत्र में एक बेहद ही बहुत ही बड़ी कुष्ठ रोग यानी कोड, जो जानते हो आप कोड है, उस प्रकार की कोड की एक महामारी फैल गई। और इस कुष्ठ रोग के उस समय के जितने भी बड़े बड़े एमबीबीएस जो डॉक्टर थे, अरे एमबीबीएस उस समय नहीं हुआ करते थे, लेकिन उस समय के जो आयुर्वेदिक जो डॉक्टर थे वो इस कुष्ठ रोग का निवारण ढूंढने में क्या हो गए? असफल हो गए। और इस कुष्ठ रोग का निवारण किसने कर दिया? रामदेव जी ने अपने पर्चों के माध्यम से इस कुष्ठ रोग का क्या कर दिया साहब? निवारण कर दिया। और इसलिए भी रामदेव जी को क्या जानने लगे लोग? लोक देवता के रूप में जानने लगे। और भी बात करें, हमेशा रामदेव जी के जो चमत्कार थे उनको पर्चों के नाम से जानते, और रामदेव जी ने अपने इन्हीं पर्चों के माध्यम से लोगों के दुख दर्दों को क्या किया? दूर किया। जैसे क्या होता, प्राचीन समय में जैसे राजा महाराजा एक सभा रखते हैं, शाम को अपने जो क्षेत्र के जो लोग हुआ करते हैं उन सभी से मिलते हैं और उनको उनकी जो जितनी भी समस्याएं होती है उनका क्या करते? सॉल्यूशन करते हैं। वैसे ही अगर बात करें, भाई रामदेव जी भी लोगों से मिलते, जो लोग दुख दर्द से पीड़ित जो लोग हुआ करते थे उनसे मिलते और उनको परचाए अपने चमत्कार के माध्यम से उनके दुख दर्दों को क्या किया करते थे? दूर किया करते थे। इसलिए रामदेव जी के जो पर्चे है वो भी महत्वपूर्ण है। तो मैं इन चीजों को व्यवस्थित रूप से आपके सामने लिख देता हूं। हाँ तो दोस्तों, जैसे अभी मैंने आपको समझा दी, ये सारी चीजें जो भी लिखी हुई है वो मैंने आपको पहले समझा दिया। उन्हीं चीजों को मैंने व्यवस्थित रूप से आपका समय भी बचा दिया। बोर्ड पर मैं लिखता, फिर आप देखते, इससे अच्छा मैंने डायरेक्ट लिख के रख दिया है। सारी चीजें वही है जो मैंने आपको समझा दी है। तो एक बार फिर से देख लीजिएगा। अभी पहले स्क्रीनशॉट आप अगर लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट है, जैसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा वे सारी चीजें, फिर से एक बार और समझा दूंगा। ले लिया हुआ स्क्रीनशॉट है, देख लो। मैंने अभी आपको बताया वे सब एक भैरव नामक राक्षस का क्या किया था? रामदेव जी ने वध किया था। तो वही भैरव राक्षस है। कहाँ की बात कर रहे हैं? पर सातलमेर नामक एक कस्बा था और सातलमेर सातल देव ने बसाया था। और ये सातलमेर, रामदेव जी ने जब सातलमेर में आकर भैरव राक्षस का वध किया और भैरव राक्षस को यहीं पर दफन कर दिया, तब इस स्थान का नाम भी क्या कर दिया साहब? पोकरण कर दिया। ये पोकरण नाम करने के पीछे कहानी भी चलती है कि रामदेव जी को यहाँ के लोगों ने क्या किया? रिक्वेस्ट की, अगर आपके गांव में अगर कोई राक्षस आ जाए और किसी कोई बाहरी व्यक्ति आकर, उंडू कश्मीर से चलकर आए थे रामदेव जी तो बाड़मेर से, अगर कोई बाहरी व्यक्ति आकर आपके गांव में राक्षस का वध कर दे तो निश्चित रूप से आप उस व्यक्ति से ये अपील करेंगे भाई आप हमारे गांव में ही यहीं पर रहिएगा। तो रामदेव जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। रामदेव जी से सातलमेर के लोगों ने रिक्वेस्ट की कि रामदेव जी आज के बाद आप हमारे गांव में यहीं पर रुकिएगा, यहीं पर रहिएगा। तो रामदेव जी ने कहा साहब मैं रुक तो जाऊंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि आज के बाद इस गांव का नाम सातलमेर नहीं होकर क्या रहेगा? पोकरण रहेगा। आपने सुना भी होगा जब रामदेव जी का मेला लगता है तो उस मेले में क्या होता है, जब कहा जाता है रामदेव जी के मेले में लाखों लोगों की भीड़ लगती है और इन लाखों में कहा जाता है सब 1 लाख से जब व्यक्ति जो संख्या है वो अगर ऊपर चली जाए तो एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और वो जो व्यक्ति होता है वो इस भैरव राक्षस की क्या चढ़ता है? बलि चढ़ता है। ऐसा रामदेव जी ने इसको क्या, जब भैरव राक्षस का वध किया था तो इनको वचन दिया था कि मेरा जब भी मेला लगेगा तो उस मेले में 1 लाख से ऊपर जब भी जातरू होंगे तो उन जातरुओं में से एक व्यक्ति तेरा होगा। और इसी कारण है ये मान्यता चली आ रही है। तो अगली जो अपने बात की थी साहब, रामदेव जी ने एक पंथ चलाया, कामड़िया पंथ। कामड़िया पंथ क्यों चलाया? क्योंकि गांव-गांव जाते लोगों को जागरण जमक के माध्यम से समझाते, ऊंच नीच की जो भावनाएं थी उनको मिटाते और लोगों को साथ रहने का क्या देते थे? परचम दिया करते थे। और इसी प्रकार ये जैसे कामड़िया पंथ रामदेव जी ने चलाया, उसी प्रकार रामदेव जी की एक शिष्या हुआ करती थी। रामदेव जी की एक शिष्या जिसका नाम था आई माता, और इन्हीं आई माता ने रामदेव जी के चरण कदमों पर चलते हुए एक पंथ चलाया और उसका नाम था आई पंथ। और इस आई पंथ का काम भी सेम वैसा ही था जैसा कि कामड़िया पंथ का काम था। दोनों एक ही काम के थे।
तो रामदेव जी की शिष्या ने कौन सा पंथ चलाया साहब? आई पंथ चलाया था। उसी प्रकार अगर बात करें भाई ये कामड़िया जो पंथ है, इस कामड़िया पंथ की जो महिलाएं होती है वो क्या करती है? रामदेव जी का जब मेला लगता है उस मेले में 13 ताली नृत्य करती है, हाथों पर 13 मंजीरे बांधती है और 13 मंजीरों के साथ क्या करती है? नृत्य करती है। और इस नृत्य को किस नाम से जानते हैं साहब? 13 ताली नृत्य के नाम से जाना जाता है। और ये 13 ताली नृत्य रामदेव जी के मेले में ये कामड़िया पंथ की महिलाएं करती है साहब। अगला देखो, रामदेव जी ने एक आंदोलन चलाया, शुद्धि आंदोलन। मैंने अभी बता दिया भाई, जबरन जिन लोगों को हिंदुओं से मुसलमान बना दिया गया उनको वापस से हिंदू बनाने का कार्य किया शुद्धि आंदोलन के माध्यम से। अगला छुआछूत का विरोध किया रामदेव जी ने। अगली अगर बात करें भाई कुष्ठ रोग यानी कोढ़ जो रोग है उनके निवारक देव के रूप में भी किसको जाना जाता है? रामदेव जी को। और मैंने एक बात और कही, पर रामदेव जी ये क्या दिया करते थे? इनके जो चमत्कार हुआ करते थे उनको पर्चा के नाम से जाना करते थे और इन्हीं पर्चों के माध्यम से रामदेव जी लोगों के दुख दर्द का क्या करते थे साहब? निवारण किया करते थे। एक बात और खास बात कि रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता है जो कवि भी थे। ये कवि सम्मेलन भी किया करते थे साहब उस समय में, यानी कि अपन बात करें साहब उस 1458 से पहले 1405 से लेकर 1458 के बीच का जो कार्यकाल है इसमें रामदेव जी ने कई कवि सम्मेलन किए और रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता जो कवि भी थे। और इनका एक ग्रंथ भी चलता है, ग्रंथ कह दो चाहे रामदेव जी के उपदेश कह दो, और यह है 24 वाणियां नामक ग्रंथ, या इन्हीं को किस नाम से जाना जाता है साहब? बाबा पर्ची के नाम से जाना जाता है। और अगर बात करें साहब रामदेव जी ने क्या किया? रामदेव जी ने मूर्ति पूजा का बिल्कुल विरोध किया। इसलिए रामदेव जी की जो पूजा होती है उसमें मूर्ति नहीं होकर रामदेव जी की किसकी पूजा की जाती है? पद चिन्हों की, पैरों की पूजा की जाती है। पगले जिनको अपन कहते हैं, पगलियों की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। रामदेव जी ने मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा का बिल्कुल सख्त क्या किया था? विरोध किया। और इसी कारण है, विरोध करने के कारण ही इनके पद चिन्ह या पगले क्या किए जाते हैं साहब? पूजे जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने ये चीजें नोट कर ली होगी। अभी रामदेव जी और बाकी है, तो रामदेव जी के जो अगर अगली जो चीजें हैं वो अपन बात करेंगे। कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट और भी है रामदेव जी से संबंधित, उनकी बात करेंगे। फिर अपन रामदेव जी से संबंधित शब्दावलियों पर भी चर्चा करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। रामदेव जी के जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं और कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो रामदेव जी के उल्लेखनीय कार्य हैं, उन्हीं अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो रामदेव जी ने पोकरण नामक जो स्थान था, अपन ने बात की पोकरण वही स्थान है, यानी कि सातलमेर, और सातलमेर को रामदेव जी ने पुनः किस नाम से बसा दिया था? पोकरण है। और इसी पोकरण नामक स्थान को सुगुणाबाई को क्या दे दिया? दहेज में दे दिया। अब देखो रामदेव जी के कुछ ग्रंथ हैं जिनमें यह उल्लेख मिलता है कि भाई ये जो पोकरण है ये सुगुणाबाई को दहेज में दिया गया। लेकिन वहीं अगर बात करें भाई मारवाड़ की जो ख्यात है, ख्यात जो साहित्य होता है, यानी कि बातें जो लिखी गई है उन बातों में अगर बात करें तो रामदेव जी के जो भाई थे विरम देव जी, उनकी पुत्री को पोकरण दहेज में दिया गया था। लेकिन जो रामदेव जी के जो ग्रंथ है, अभी अपन ने बात की 24 वाणियां यानी बाबा की पर्ची, उनके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो पोकरण सुगुणाबाई को क्या दिया गया था? दहेज में दिया गया था। तथा रामदेव जी ने एक नए नगर की स्थापना कर दी। क्या साहब है? रुणिचा नामक नगर की, जैसलमेर जो जिले में वर्तमान पड़ता है, उस नगर की क्या कर दी? स्थापना कर दी। तो साहब पोकरण को दहेज में देने के बाद रामदेव जी को ऐसी क्या नौबत आ गई कि रामदेव जी को एक नए नगर की स्थापना करनी पड़ गई? तो इसके पीछे भी एक कहानी है कि प्राचीन समय की अगर जब बात करते हैं तो उस समय कहा जाता था कि भाई जो बहन होती है उसके ससुराल का जो भाई होता है वो पानी भी नहीं पीता था। वर्तमान में तो पता नहीं क्या क्या पी लेते हैं, पहले ही कॉल करके रखते हैं साहब जीजाजी हमारे हैं और हमारे लिए एक व्यवस्था रखना। तो आप समझ रहे हो मेरी फीलिंग को, मेरी भावनाओं को, भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ऐसा था कि प्राचीन समय में बहन के ससुराल का भाई जो है पानी भी नहीं पीता था। अब ससुराल की बात करें साहब, पोकरण कोई ससुराल थोड़ी था, लेकिन पोकरण सुगुणाबाई को क्या दे दिया था? दहेज में दे दिया। और जो दहेज में जो चीजें दे दी जाती है वो किसकी हो जाती है साहब? लड़की वालों की या लड़की की हो जाती है। अब पोकरण दहेज में दे दिया तो रामदेव जी के निवास स्थल के लिए कोई न कोई स्थान चाहिए होगा, इसलिए रामदेव जी ने एक नए नगर की स्थापना कर दी। और वो नया नगर कौन सा था? रुणिचा नामक नया नगर है जो वर्तमान जैसलमेर जिले में पड़ता है। अगली बात करें साहब, ये सुगुणाबाई का विवाह किया कहां पर था? तो आपने नाम सुना होगा पुंगलगढ़ साहब। ये रेल कौन से गढ़ जाएगी? तो ये रेल पुंगलगढ़ जाएगी। और इसी पुंगलगढ़ यानी वर्तमान में बीकानेर जिले में पड़ता है पुंगलगढ़ है। और इस पुंगलगढ़ ठिकाने उस समय जो शासक हुआ करते थे उनका नाम था विजय सिंह, और इन्हीं विजय सिंह के साथ सुगुणाबाई का क्या होता है साहब? विवाह किया जाता है। अगली बात करें रामदेव जी के मेले के बारे में बात करें साहब। रामदेव जी का जो मेला है वो कब लगता है और कहां पर लगता है? तो रामदेव जी का मेला सबसे पहले तो लगता कहां पर है? तो रुणिचा नामक स्थान पर लगता है, और रुणिचा नामक स्थान जैसलमेर जिले में पड़ता है।
अब अगर बात करें साहब रामदेव जी का जो मेला है वो लगता कब है, कितने दिनों का मेला लगता है, क्या एक दिन का मेला लगता है, क्या 2 दिन का मेला लगता है? नहीं, रामदेव जी का मेला पूरा का पूरा 10 दिन चलता है। और वो 10 दिन कब से कब तक चलता है साहब? तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से बात करें तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर भाद्रपद शुक्ल एकादशी इनकी 11 तक इनका मेला चलता है साहब। क्यों चलता है साहब? यानी कि भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को मैंने पहले ही जब टॉपिक रामदेव जी स्टार्ट किया तो मैंने बताया भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन रामदेव जी का क्या होता है, जन्म होता है। और इसी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बाबारी बीज या अवतरण तिथि के नाम से जाना जाता है। और भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन रामदेव जी क्या लेते हैं साहब? जीवित समाधि लेते हैं। रामदेव जी कहा जाता है भाई दशमी के दिन यानी भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन रामदेव जी का पूरा कार्यक्रम फिक्स हो रखा था, एकदम बिल्कुल बढ़िया से रैलियां वैलियां सजा रखी थी कि रामदेव जी समाधि लेने के लिए जाएंगे, रथवत तैयार थे। लेकिन अचानक दशमी के दिन क्या होता है, रामदेव जी की एक धर्म बहन है जिनका नाम था डाली बाई, और ये डाली बाई कहती है साहब ये तो समाधि तैयार करवाई गई है, ये समाधि तो कहीं की मेरी है। तो रामदेव जी पूछ लेते हैं साहब डाली बाई ये समाधि तेरी कैसे हुई, ये समाधि तो मेरे लिए तैयार करवाई गई है, तो ऐसा क्यों कह रही हो कि ये समाधि मेरी है? तो कहा जाता है भाई सबूत के रूप में, ये साक्ष्यों के रूप में डाली बाई ने अपना वहां से कंगन निकाल के दिया कि ये देख लो मेरा कंगन इस समाधि के अंदर है, तो ये समाधि जो स्थल है ये मेरा है। इसलिए दशमी के दिन डाली बाई ने क्या ले ली थी, वहां पर समाधि ले ली। और कहा जाता है जो डाली बाई ने जो कंगन निकाल के दिया वो कंगन आज भी यहाँ पर पर्चा बावड़ी जो रुणचम बनी हुई है उस पर्चा बावड़ी के किनारे रखा गया है। और कहा जाता है कि अगर कोई इस कंगन के मध्य से यानी बीच में जो कंगन गोल गोल कंगन लगा हुआ है बड़ा सा, और उसके मध्य से अगर कोई व्यक्ति निकल जाता है तो उसके सारे के सारे दुख दर्द जो भी पाप वगैरह है वो सारे के सारे वहीं पर धुल जाते हैं, सारे दुख दर्द क्या हो जाते हैं, निवारण हो जाता है, दूर हो जाते हैं। ऐसा ऐसी मान्यता है साहब। अगर बात करें रामदेव जी का जो ये मेला लगता है, पहले ये अपन ने बात की भाई लाखों लोगों की यहाँ पर भीड़ लगती है, और लाखों लोगों की जब भीड़ लगती है तो एक व्यक्ति किसका होता है साहब? भैरव राक्षस का होता है, लाख से ऊपर होने पर। तो लाखों की भीड़ होने के कारण इसको मारवाड़ का कुंभ यानी कि मारवाड़ के कुंभ की भी क्या दी जा चुकी है, उपमा दी जा चुकी है। इसी रामदेव जी के मेले को मारवाड़ का क्या कहा जाता है साहब? कुंभ कहा जाता है। अब अपन बात करेंगे रामदेव जी से संबंधित जो शब्दावलियां है साहब, शब्दावलियों की बात करेंगे तो बने रहिए हमारे साथ। अपन बात कर रहे थे रामदेव जी से संबंधित शब्दावलियों पे। अब रामदेव जी से संबंधित शब्दावलियों की बात करते हैं। वे शब्दावलियों का मतलब क्या हो, शब्दावलियां होती ही क्या है? वे रामदेव जी से संबंधित जो वर्डिंग है उन्हीं को अपन कहते हैं शब्दावलियां। तो शब्दावलियों में जैसे रामदेव जी की ध्वजा को किस नाम से जानते हैं, रामदेव जी के जो यात्री होते हैं पैदल यात्री उनको किस नाम से जानते हैं, रामदेव जी की अगर और भी बात करें पर्चों को किस नाम से जानते हैं, रामदेव जी के धागे को किस नाम से जानते हैं। ये जो शब्दावलियां हैं रामदेव जी से संबंधित जो वर्डिंग है इनके ऊपर बात करें तो रामदेव जी से संबंधित जो शब्दावलियां हैं सबसे पहले अगर बात करें शब्दावलियों में तो रामदेव जी की ध्वजा को किस नाम से जानते हैं? हमें रामदेव जी की ध्वजा यानी कि जो झंडा होता है ना, अरे प्रत्येक देवी देवताओं का कोई ना कोई झंडा होता है, वैसे ही रामदेव जी का जो झंडा होता है वो 5 रंगी होता है, यानी 5 रंगों से बना होता है, इसलिए इसको पचरंगी कहा जाता है। और ये जो पचरंगी जो झंडा होता है, ये जो ध्वजा होती है, इसको नेजा के नाम से जानता है। यानी कि जब नेजा नाम आ जाए, यानी कि नेजा की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं अपन? रामदेव जी की ध्वजा की बात कर रहे हैं, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं साहब? नेजा। और ये नेजा कितने कलर की होती है? 5 कलर की पचरंगी होती है साहब। इसी प्रकार रामदेव जी के जो पैदल यात्री हैं, इन पैदल यात्रियों को अपन जातरू के नाम से जानते हैं। अरे पैदल यात्री जाते हैं ना, संघ जाते हैं ना, रामदेव जी के जो संघ जाते हैं, इन संघ में जितने भी जो यात्री होते हैं इनको किस नाम से जानते हैं? जातरू के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार रामदेव जी के जयकारे, हाँ जयकारे तो आप सभी जानते होते हैं। जयकारे क्या होता है? रामदेव जी का जब संघ जाता है तो सभी जयकारे लगाते ही होते होंगे ना, 1 2 3 4 बाबा थारी जय जयकार, बाबो कीरो आपारो आपा कीरा बाबेरा। इसी प्रकार जो जयकारे लगते हैं इनको किस नाम से जानते हैं? अरे जयकारे लगाने तो हर किसी को आते हैं, लेकिन हकीकत में इन जयकारों को कहते ही क्या है वो किसी को नहीं पता होता। तो जयकारों को किस नाम से जानते हैं साहब? बादली के नाम से जाना जाता है। रामदेव जी के जयकारों को बादली के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार रामदेव जी का जो जागरण होता है, जो रात्रिकालीन जो रामदेव जी का जागरण होता है, इसको अपने जम्मा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रामदेव जी का जम्मा कहते हैं, जागरण नहीं कहते, क्या कहते हैं साहब? रामदेव जी का जम्मा कहते हैं। उसी प्रकार रामदेव जी के जो गीत होते हैं, रामदेव जी के जो याद करने के लिए, जो रामदेव जी के लिए आराधना में जो गीत गाए जाते हैं उनको ब्यावलों के नाम से जानते हैं साहब। रामदेव जी के गीतों किस नाम से जानते हैं? ब्यावले। और कहा जाता है सब रामदेव जी के जो गीत है वो सभी लोक देवताओं में सबसे लंबा लोकगीत है।
सभी लोक देवताओं में सबसे लंबा क्या इनका लोकगीत है। सबसे लंबा लोकगीत आपसे पूछ ले राजस्थान के लोक देवताओं में सबसे लंबा लोकगीत कौन से लोक देवता का है, तो किसका कहेंगे, रामदेव जी के बारे में बात करेंगे। वहीं अगर बात करें रामदेव जी के जो गीत गाने वाले भक्त जो होते हैं, इन भक्तों को किस नाम से जानते हैं, तो इन भक्तों को रिखिया के नाम से जानते हैं। रामदेव जी के भक्तों को किस नाम से, रिखिया के नाम से अपने जानते हैं। और अगर अपन बात करें रामदेव जी के जो कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं, रामदेव जी के कभी मंदिर में जाओगे तो वहां आपको बहुत सारे कपड़े के घोड़े चढ़ाए हुए दिखाई देंगे। तो उन्हीं कपड़े के घोड़ों को किस नाम से जानते हैं, तो इनको घोड़ले कहते हैं। क्या कहते हैं साहब, घोड़ले कहते हैं। और भी अगर बात करें रामदेव जी से संबंधित है, रामदेव जी के जो गले में के पैर में बांधा जाने वाला रामदेव जी से संबंधित जो धागा होता है उसको किस नाम से जानते हैं। अब रामदेव जी के नाम का धागा क्यों बांधेंगे सर, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो आप धागा। अरे आपने देखा होगा जनरली यानी सामान्यतः अगर बात करें तो गाँव में अगर थोड़ी बहुत भी किसी की प्रॉब्लम होती है तो क्या होता है, जैसे किसी के पेट दर्द कर रहे हैं तो वो ऐसे कहेगा साहब ए रामदेव बाबा अब की बार जब भी आपका व्रत आएगा तो मैं आपका व्रत करूंगा, और एक धागा अपने गले में बांध लेता है, या जहां पर दर्द होता है वहां पर क्या बांध लेता है साहब, धागा बांध लेता है। और इसी धागे को अपन किस नाम से जानते हैं, गले में या पैर में जो बांधा जाने वाला जो धागा है रामदेव जी का, उसको पादरी या फुलड़ी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं, पादरी या फुलड़ी के नाम से जाना जाता है। वही अगर बात करें रामदेव जी का छोटे छोटे जो मंदिर बने होते हैं, प्रत्येक गांव में जो छोटे छोटे मंदिर होते हैं उनको किस नाम से जानते हैं, तो ज्यादातर जो वर्ड प्रयोग किया जाता है रामदेव जी के मंदिर के लिए देवरा। रामदेव जी के मंदिर को किस नाम से जानते हैं, देवरा। और एक नाम और भी वर्ड प्रयोग किया जाता है थान, यानी कि रामदेव जी के छोटे मंदिरों को थान या फिर देवरा कहा जाता है साहब। वहीं अगर बात करें रामदेव जी के जो पद चिन्ह है यानी पैरों के जो चिन्ह है उनको किस नाम से जानते हैं, पगलिया के नाम से जानते हैं। और जो पगले होते हैं रामदेव जी की अपने पहले ही बात की कि साहब रामदेव जी मूर्ति पूजा के और तीर्थ यात्रा के बिल्कुल विरोध में थे, इसलिए इनके मूर्ति पूजा नहीं की जाकर है, इनके पगलियों की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। इसलिए इनके जो पगले रखे जाते हैं, पगलियों के रखने का जो स्थान होता है उस स्थान को किस नाम से जानते हैं, तो उस स्थान को ताक, ताक है, ताक या फिर आलिया के नाम से जाना जाता है। ये आलिया भट्ट नहीं है साहब, ये आलिया रामदेव जी के पगलिया रखने का जो स्थान है उसको कहा जाता है। अब बात करें रामदेव जी की कसम। अब जो जनरली जो लोग होते हैं वो हर किसी की कसम खाने के लिए तैयार रहते हैं, जैसे पापा की कसम खाते हैं, कोई मम्मी की कसम खाते हैं, वैसे ही अगर रामदेव जी भगवान की जो लोक देवता है रामदेव जी, इनकी जो कसम खाते हैं लोग इस कसम को किस नाम से जानते हैं, तो आण के नाम से जानते हैं। रामदेव जी की क्या कहते हैं साहब, आण। और ये कामड़िया पंथ में जो कामड़िया पंथ के जो लोग हैं उनमें ज्यादातर प्रचलित है भी रामदेव जी की आण खा के कहता हूं या रामदेव जी की कसम खा के कहता हूं, तो ये रामदेव जी की कसम को किस नाम से जानते हैं, अपन आण के नाम से जानते हैं। तो ये रामदेव जी से संबंधित कुछ शब्दावलियां थी जिनके माध्यम से अपन रामदेव जी को क्या कर सकते हैं साहब, समझ सकते हैं। रामदेव जी के बहुत सारी चीजों के बारे में अगर अपन नहीं जानते तो उन चीजों को जान सकते हैं। आप इन चीजों का एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट है। लेकिन अब अगर बात करें रामदेव जी के प्रमुख पूजा स्थल कौन कौन से, अब देखो पूजा स्थल बहुत सारे होते हैं भाई, मेरे घर में भी पूजा स्थल है, ऐसी बात थोड़ी कि मैं मेरे घर का पूजा स्थल यहाँ लिखूंगा। मेरे गांव में भी एक दो मंदिर बने ही होंगे रामदेव जी के, वहीं अलग अलग गांव में प्रत्येक गांव में लगभग रामदेव जी के मंदिर तो बने मिल जाएंगे, लेकिन रामदेव जी के प्रमुख पूजा स्थल है जहां पर लोग जाते हैं ज्यादातर। तो वो प्रमुख जो पूजा स्थल है वो कहां पर है राजस्थान में, तो उनकी बात करें तो जो सबसे बड़ा जो पूजा स्थल है वो कहां पर स्थित है साहब, रूणीचा में स्थित है। और ये रूणीचा कहां पर है, जैसलमेर में है। अगर बात करें रामदेव जी के सबसे बड़ा पूजा स्थल या रामदेव जी का प्रमुख पूजा स्थल कौन सा है, तो वो है रूणीचा। और रूणीचा की बात कर ले भाई, यहीं पर लगे आप बात कर लेते हैं। ये जो रूणीचा है या इसी रूणीचा को अपन बात करें राम सरोवर भी कह सकते हैं अपन, राम सरोवर है या रूणीचा। इस राम सरोवर या रूणीचा की अगर बात करें में निर्माण किसने करवाया, तो जो आधुनिक जो इनका निर्माता है यानी कि आधुनिक निर्माता, आधुनिक जो निर्माण करवाया वो किसने करवाया, तो बीकानेर के महाराजा का नाम आता है गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह का नाम यहाँ पर आता है, महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह ने रूणीचा में रामदेव जी के मंदिर का क्या करवाया, निर्माण करवाया, और इन्हीं को आधुनिक निर्माता के रूप में जाना जाता है। वैसे रामदेव जी का मंदिर तो बहुत पहले निर्मित हो चुका था, लेकिन अपन बात करते हैं सब आधुनिक निर्माता कौन है। वर्तमान में जो मंदिर का जो स्वरूप है वो स्वरूप किसने दिया, तो वो स्वरूप देने वाले जो व्यक्ति थे वो थे बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी। अगली और बात करें और प्रमुख पूजा स्थल, तो एक स्थान पड़ता है खुंडियास। खुंडियास आप कहीं गलती नहीं कर बैठे साहब, खुंडियास अजमेर में पड़ता है। लोग जनरली क्या पढ़ाते हैं साहब,
खुंडियास नागौर लिखवा देते हैं, तो नागौर नहीं होकर ये खुंडियास कहां पे पड़ता है, अजमेर में ही पड़ता है। नागौर और अजमेर के बॉर्डर पर होने की वजह से कंफ्यूजन में बहुत सारे लोग आपको नागौर भी पढ़ा देते हैं, लेकिन ये खुंडियास अजमेर में पड़ता है प्रॉपर्ली। और इस खुंडियास को राजस्थान का छोटा रामदेवरा के नाम से जाना जाता है। छोटा रामदेवरा कैसे, भाई छोटा थोड़ी है, बिल्कुल है, कहीं आप ऐसे सोचो भाई छोटा सा मंदिर बना हुआ है इसलिए छोटा रामदेवरा, ऐसा नहीं है। रामदेव जी का जो छोटा रामदेवरा का मतलब ये हुआ कि रुणिचा के बाद जिस मंदिर की सर्वाधिक मान्यता है राजस्थान में, वो कौन से मंदिर की है, तो वो खुंडियास अजमेर की है साहब, इसलिए इसको छोटे रामदेवरा के नाम से उपमा दे रखी है। यानी कि रुणिचा के बाद जो सबसे बड़ा मंदिर है वो कहां पर है, खुंडियास में। वैसे ही एक प्रमुख पूजा स्थल सुरता खेड़ा नामक स्थान पड़ता है चित्तौड़गढ़ में, यहां पर भी है। वैसे ही एक स्थान और बिरांठिया नामक स्थान जो पड़ता है वो पाली में पड़ता है। वहीं एक जगह और है कठौती पड़ता है नागौर में, यहाँ पर भी इनका प्रमुख पूजा स्थल है। और अंतिम में जो पूजा स्थल जो इनका प्रमुख पूजा स्थलों में शामिल है वो है जूनागढ़, और ये जूनागढ़ पड़ता है साहब गुजरात में। मैंने पहले ही कहा था सब राजस्थान से बाहर भी रामदेव जी की ख्याति है, रामदेव जी को लोग पूजते हैं, पूरे भारतवर्ष में रामदेव जी को पूजते हैं, इसीलिए इनको भारत का सबसे बड़ा लोक देवता भी कहा गया। इसलिए कह सकते हैं भाई जूनागढ़ का जो मंदिर है वो भारत का छोटा रामदेवरा है। यानी कि भारत का छोटा रामदेवरा क्यों कहा, भाई राजस्थान में सबसे बड़ा मंदिर बना हुआ है रुणिचा में, सबसे प्रमुख पूजा स्थल और सबसे बड़ा पूजा स्थल। इसके बाद अगर ऑल ओवर पूरे भारत की बात करें तब तो दूसरा जो रामदेवरा वो कौन सा, जूनागढ़ का। यानी कि इसके बाद सर्वाधिक मान्यता कौन से की, जूनागढ़ वाले की। और अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का दूसरा ये छोटा रामदेवरा कौन सा साहब है, खुंडियास वाला है, खुंडियास अजमेर में पड़ता है। उसी प्रकार भारत का छोटा रामदेवरा कौन सा है, जूनागढ़ गुजरात वाला पड़ता है। वैसे मैंने बात कर दी भाई राजस्थान से बाहर है रामदेव जी की जो सर्वाधिक मान्यता है वो या तो गुजरात में है या फिर कहां पर है, मध्य प्रदेश में। राजस्थान से बाहर है रामदेव जी की जो मान्यता है वो सर्वाधिक गुजरात में, उसके बाद मध्य प्रदेश में। इसी प्रकार पूरे भारतवर्ष में रामदेव जी क्या है साहब, पूजनीय है। अब एक बात और बच जाती है इसमें, और वो आप यहीं पर लिख लो साहब, परचा बावड़ी। ये जो परचा बावड़ी है ये रुणिचा में बनी हुई है परचा बावड़ी। और इसी परचा बावड़ी के साथ मैं कह सकता हूं रामदेव जी का अपन विधिवत क्या कर सकते हैं, समापन है कर सकते हैं। ये जो परचा बावड़ी है ये कहां पर बनी हुई है साहब, रुणिचा में बनी हुई है। तो ये थे अपने रामदेव जी महाराज, ये इनके बहुत महत्वपूर्ण उल्लेखनीय कार्य और ये इनसे संबंधित शब्दावलियां और ये इनके प्रमुख पूजा स्थल। तो बोलिए रामदेव जी महाराज।